आपको आशीष मिल चुकी है। आज की प्रार्थना में आप खुद नहीं आए हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है। अपने पड़ोसी की ओर देख करके उसको बोलो, प्रभु ने आपको बुलाया है और आपको आशीषित करेगा। पूरा विश्वास रखना यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आमीन, आमीन। चलिए आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। लूका अध्याय 7 वचन नंबर 36। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। आमीन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की आमीन। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को, जैसे आज हम लोगों में जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की आज जाति चलती है। कोई ठाकुर है, कोई बाभन है, कोई पंडित है, कोई चमार है, कोई यादव है, तो सब लोगों की अलग अलग जातियां हैं। उसी प्रकार पहले यीशु मसीह के समय में भी अलग अलग जाति के लोग रहते थे। तो उसी में एक जाति ऐसी थी जिसको लोग फरीसी बोलते थे। क्या बोलते थे? फरीसी जाति के लोग थे। यीशु मसीह को अपने यहाँ बुलाया, बोला प्रभु यीशु मसीह आप मेरे घर पे आइएगा प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह जब उनके घर पे गए, घर पे जाकर बैठे, जैसे ही बैठे एक औरत उसी गांव की थी, उसने सुना कि यीशु मसीह वो फलाने के घर पे आए हुए हैं। वह औरत, बताया जाता है, वह बेविचार करती थी, गंदे काम करते थे। वो बेविचारी औरत थी और कोई उससे कोई मतलब नहीं रखता था। और बाइबल बताती है जब उस स्त्री को पता चला कि फलाने के घर पे यीशु मसीह आए हुए हैं, वह इत्र लेती है और ले करके जाती है प्रभु यीशु मसीह के पास, जा करके उनके पैरों पे गिर जाती है और रो करके यीशु मसीह के जो पैर थे वो रो रो कर अपने आंसुओं से भिगो करके अपने बालों से पोंछती है। और जो महंगा इत्र था वो सेंट को ले करके उनके पैरों पे वह उड़ेल देती है और रो रो करके वह अपने प्रभु के पैरों को चूम रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी। इतने में बाइबल बताती है जो फरीसी जिसने उनको बुलाया था वो कहने लगे, अरे अगर ये भविष्यवक्ता होता इसको पता हो जाता ये औरत कौन है जो इसको छू रही है, ये औरत कौन है जो इसको छू रही है, या भविष्यवक्ता होता इसको पता हो जाता। इतने में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और वह उनकी बातों को अपने मन में जान गए कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में चल क्या रहा है। उनके मन की बातों को विचार करके प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे समौन, उन्होंने कहा सुनो मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब देना। बोले ठीक है गुरु बताइए। उन्होंने बोला किसी मालिक के 2 कर्जदार थे। एक कर्जदार ऐसा था जिसके ऊपर 500 रुपए का कर्जा था। कितने रुपए का? 500। और दूसरा जो था उसके ऊपर 50 रुपए का कर्जा था। अब दोनों चुकाने के योग्य नहीं थे, दोनों के पास पैसा ही नहीं था कि वो लोग, एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि वो लोग
चुका सके अपने कर्जे को। और मालिक ने क्या किया, दोनों के कर्जों को माफ कर दिया। अब बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा प्रेम वो मालिक से कौन करेगा? उन्होंने बोला जाहिर सी बात है, जिसका ज्यादा पैसा माफ हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा, वो ज्यादा प्रेम करेगा, और जिसका थोड़ा माफ हुआ है वो थोड़ा प्रेम करेगा। उन्होंने कहा इसी प्रकार से ये औरत जो आज आई है, इसका बहुत पाप था और इसके सारे पाप आज माफ हो गए हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने मेरे को पांव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। और ये बेचारी आ करके मेरे पैर को अपने आंसुओं से भिगो भिगो करके धोई, अपने बालों से ये मेरे पैर को पोंछ रही थी। अब बताओ तुम्हारा प्रेम बड़ा है या इसका प्रेम बड़ा है? लोगों ने बोला इसका प्रेम। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पास आया, तुमने एक बार भी मुझे गले नहीं मिला, ना मुझसे मेरे से नमस्कार किया, ना मुझे चूमा। ये बेचारी मेरे पैरों के कब से आ करके ये चूम रही है। बताओ तुम्हारा प्रेम बड़ा है कि इसका? फरीसी लोगों ने बोला नहीं, इसका प्रेम बड़ा है। तो बोले इसका जो बहुत पाप था, वो ये प्रेम, इसका जो ये मेरे से जितना प्रेम दिखाई है, जितना प्रेम की है, ये बात की गवाही देता है कि इसका जितना पाप था वो सारे ढेर सारे पाप को आज इसको उस पापों से क्षमा मिल चुकी है, ये पापों से छूट चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, यीशु मसीह जो थे, बाइबल कहती है अंधे के ऊपर हाथ रखते थे, अंधा चंगा हो जाता था, देखने लगता था, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, मुर्दे जी उठते थे। अब वो मसीहा उनके घर पे गया है, उनको चाहिए कि मैं कितना सेवा कर दूं प्रभु का। सही कह रहा होगी नहीं? अगर आपके घर पे यीशु मसीह आ जाए, आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे आराम से, किसी से फोन लगा के बात करोगे कि हाँ प्रभु आप बैठो, 2 मिनट बैठो, अभी फलाने का फोन आ गया, मैं बात कर लूं? आप तुरंत आप चाहोगे कि मैं कितना ज्यादा प्रभु की सेवा कर दूं। कोई गोड़ दबाने लगेगा, कोई ला करके पानी पिलाएगा, कोई खाना खिलाएगा, रखा रकम का बनाएंगे करेंगे। अगर आज के टाइम में अगर यीशु मसीह आ जाते तो, सही कह रहा हूं कि नहीं? और उस टाइम वो आदमी को चाहिए था कि जब यीशु मसीह हमारे यहाँ आए, हमारे दरवाजे पे आए, हमारा फर्ज बनता है हम प्रभु की सेवा करें। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, पानी तक नहीं दिया। प्रभु आगे बैठे हुए हैं और उस औरत को पता चला कि फलाने जगह यीशु मसीह आए हैं। अब पता नहीं उस टाइम में दोपहरिया था कि कौन सा समय था, वो भाग करके अपना घर छोड़ करके, अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ करके वहां से निकल कर गई। एक के घर पे प्रभु जा रहे हैं और एक ऐसी औरत है जो खुद प्रभु के पास जा रही है, अपने से प्रभु के पास जा रही, प्रभु नहीं आए उसके पास। सही कह रहे हो कि नहीं? अगर प्रभु उसके घर में आगे जाते ना, तो वो तो पता नहीं कितनी सेवा करती, ये तो बयान से बाहर है। सही कह रहा हूं कि नहीं? अब वो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उनको दृष्टांत बताया जिसके ज्यादा पाप थे वह जब क्षमा हो जाता है वो ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है ना, वो बाइबल कहती है हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को परख लेता है, हमारे मन में क्या चल रहा है। आज हम प्रभु के पास आए, हमारी आंखों से तो इतना पाप हुआ है कि हम उसे देख नहीं सकते, वो हमें दिखता नहीं है। परंतु अगर सच्चे दिल से आत्मा से उसे पुकारोगे ना, वो परमेश्वर आपके मन की बातों को जांच करके, वो परख करके, वो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरता है। आमीन। आपको परमेश्वर दर्शन देता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी एक जाति या किसी एक कौम के लोगों के लिए नहीं आए,
प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि सब मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करें। लोग पता है जिससे घृणा करते हैं, लोग जिसको त्यागते हैं, जिसको बोलते हैं ये किसी के लायक नहीं है, कोई इससे मतलब नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जब देखते हैं कि वो फलाने बहुत गंदा है, फलाने बहुत खराब है, लोग क्या करते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। उसी प्रकार से उस औरत को भी, जब वो औरत व्यभिचार करने में पाप में गिर गई, पाप में गिरने के बाद लोग उसको देख लेते थे तो रास्ता बदल देते थे। कोई उसको छूना नहीं पसंद करता था, अपने रास्ते में देखना नहीं पसंद करता था। यानी दुनिया एक तरफ हो गई थी, वो बेचारी अकेले थी। और तब प्रभु यीशु मसीह को जब उसने छुआ, लोग घृणा करने लगे कि यार थू, पता नहीं कैसी औरत आकर के देखो प्रभु को छू रही है। अपने मन में कह रहे हैं पता नहीं ये देखो कितनी पापी औरत है, आके इनको छू रही है। और अगर ये भविष्यवक्ता होते तो इनको पता हो जाता कि ये कैसी है, गंदी औरत आकर के छू रही है, और ये छूने दे रहे हैं उनको। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको, उनके मन की बातों को जांच करके कहा कि इसके जितने ज़्यादा अधिक जितने भी पाप थे उसको मैंने क्षमा कर दिया है। और उस औरत को उठाया प्रभु ने और बोला, बेटी तू जा, कुशल से चली जा, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। इस जगत में, मैंने आपको बोला ना, इस जगत में आप जब बीमार होते हो, परेशान होते हो, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, सब दुनिया जमाना आपको छोड़ देता है, अलग हो जाते हैं, सब आपसे साइड हट जाते हैं। पर जब आपके जीवन में खुशियां होती हैं, आनंद होते हैं, सब कुछ होता है, सब साथ में आ जाते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार से उस टाइम में उसके साथ हो रहा था। जब वो बेचारी एकदम अकेले हो गई, सबने साथ छोड़ दिया था, पर प्रभु ने कहा, ऐ मेरी बेटी, सब साथ छोड़ सकते हैं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पापियों का उद्धार करने के लिए, उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए इस संसार में आया हूं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अभी एक गवाही आई थी पिछले संडे, मैं गवाही को सुना। गवाही में बता रहे थे, कह रहे थे कि जो औरत थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कि 25 लाख रुपए लगेंगे, वो ऊपर से मैं गारंटी नहीं लेता हूं ये औरत बचेगी कि नहीं बचेगी। और 1 घंटे का उसका 25,000 रुपए कि 20,000 रुपए 1 घंटे का लग रहा था। 25,000 ना, 25,000 रुपए। अब जब कई हॉस्पिटलों से जवाब हुआ, उसको फोन के द्वारा उसको प्रार्थना हुई, वीडियो बना के उसने भेजा, बोला भैया इसके लिए प्रार्थना करो। जैसे ही प्रार्थना होना चालू हुआ, बस 2 ही 3 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर के आत्मा ने उसे छुआ और पूरी तरह से वो चंगी होकर के आकर के अपनी गवाही दे रही थी। आमीन। अब सोच लो, जहां पे सब लोग, डॉक्टर लोग हाथ उठा दिए, डॉक्टर भी बोले कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम कुछ कह नहीं सकते ये बचेगी कि नहीं बचेगी, पैसा इतना इतना रख लो, 25 लाख लेके आओ, रख दो, ऊपर से गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, मर जाएगी कि जिएगी, हमारा काम है इलाज करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और उसके पास बेचारे के पैसा नहीं था, तुरंत उसने क्या किया, प्रेयर के लिए कोई बोला, भैया प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, उसको पता चला, फोन किया, प्रार्थना करवाया, प्रार्थना के बाद उसको चंगाई मिली। आकर के आदमी यहाँ पर रो रो के अपनी गवाही दे रहा था, कह रहा था कि यीशु मसीह को मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। आमीन। तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जब हम सच्चे दिल से अपने प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करते हैं, वो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। हम अपने दिल से जिस दिन प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता हो, मैं पूरे दिल से विश्वास के साथ आपको अपने दिल में ग्रहण करता हूं, परमेश्वर उस दिन आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसके साथ कितने लोग थे? कितने लोग थे? हाँ, 12 जने। अच्छा, कितने लोग थे? हाँ, यीशु जी को लेके 3 थे, 3 लोग। हाँ भैया। और बाइबल में लिखा है, एक प्रभु यीशु मसीह बीच में थे, हमने इसलिए क्रूस भी 3 बनवाया है, देख लो, 1 2 3। तो ये प्रभु यीशु मसीह थे,
और अगल बगल जो थे डाकू लोग थे, 2 डाकू थे। अब उसमें होता क्या है, एक डाकू एक तरफ का बोलता है हे यीशु मसीह, अगर तू मसीहा है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को क्रूस पे से उतारा और हमें भी उतार दे। और इतना बोल करके हंसने लगता है। दूसरा एक तरफ था, वो बोलता है कि चुप रह, तू ये क्या बोल रहा है, हम जो सजा पा रहे हैं हम इसी लायक थे, क्योंकि हमने गुनाह किया है और गुनाह की हमको सजा मिल रही है। परंतु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई भी गुनाह नहीं किया। उसके मन में देखो क्या चल रहा है। अब उसने, एक डाकू बोलता है इसने, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है। कहता है हे प्रभु, जिस दिन जब तुम अपने राज्य में पहुंचना मेरी भी सुधि लेना, मेरे को भी याद करना परमेश्वर। सोचो, मरने के टाइम पे कुछ ही घड़ी पहले उसने विश्वास कर लिया, तभी ना विश्वास करके बोला कि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु मैंने गुनाह किया है। अपने गुनाह को उसने अंगीकार कर लिया कि मैं तो सही सजा पा रहा हूं, जो आज मुझे मिल रहा है मैं इसी लायक था। पर यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं। जब उसके मन को परमेश्वर ने जांचा, यीशु मसीह ने जैसे उसके मन को जांच लिया, परख लिया, उसी टाइम प्रभु ने बोला कि सुन, आज के ही घड़ी तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन। हमारे मन को परमेश्वर जांचता है, हमारे मन को परमेश्वर परखता है। हम विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना, देखो 2 किस्म के लोग आते हैं। एक आते हैं तो पहले बस परखते हैं, क्या प्रभु सच्चा है, ये झूठा है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नशीली दवाइयों तो नहीं पिलाया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गवाहियाँ सच्ची हैं या झूठी हैं। पहले बस परखने के लिए लोग आते हैं। 2-4 संडे आएंगे, 1 महीना 2 महीना आएंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे, छोड़ देंगे प्रभु को। और कोई ऐसा होता है जो दुनिया जमाने से सब जगह ठोकर खा करके सब जगह वो टूट जाता है, परेशान हो जाता है, ना घर में कोई बरकत है, ना घर में कोई आशीष है। वह बस टूटता हुआ व्यक्ति चला जा रहा है, सब जगह से ठोकर, सब जगह से धोखा, बीमारी, बलाओं में, दुष्ट आत्माओं में जब जकड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और जब जानता है कि ये यीशु मसीह उद्धार करता है, और जिस दिन वो वचन सुनता है, गवाहियां सुनता है और विश्वास के साथ घुटने टेक के उद्धार करता, अपने दिल से बोलता है कि प्रभु आप मेरे उद्धार करता हो, उसी दिन परमेश्वर उस व्यक्ति को छूता है और उसके विश्वास के अनुसार उसे छू करके उसे आशीषित कर देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमीन। पता है बाइबल में लिखा कि मसीह में की हुई मेहनत कभी बेकार जाने वाली नहीं है। आज पता है लोगों को चर्च में नहीं आने के लिए ना बहुत बहाना होता है उनके पास। बोलेंगे अरे यार अब इस टाइम तो बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, हाँ बहुत धूप है, अब भाई न जा, घाम बहुत लगा था भाई, प्रार्थना में न जा पाई, अब घाम कम हुई है तब जा। बहुत जब गर्मी खत्म हो जाए तो बरसात कहीं, अरे पास्टर फोन करिए, बोलिए प्रार्थना में काहे ना लू बहनी प्रार्थना में काहे ना लू, तो कहिए का करी भैया, वो सुबेरवा ना एकदम हम उठली सुबेरे देखली का कि एकदम कस के घेरले रहना है, यही से हम प्रार्थना में हाँ पानी भलको से ना पड़ल हो। कहिए भैया हम सुबेरे उठली देखली खूब कस के भगवान एकदम खूब गरजत रहना, तड़कत रहना, घेरले रहना, यही से ना बोली। अब चला भैया बहाना मिल गया बारिश का, अब बारिश बीत गई, एक बार ठंडी आ गई, अब ठंडी में बहाना मिली, काहे ना लू बहनी प्रार्थना में, एक संडे अवेलू 4 संडे गायब हो जातो, एक महीना बाद हो तो का बात का करी भैया, जब तैयार हो कि निकलीला सोचीला चली, अरे इतना तेज ठंडी लगेला कि का बताई, चट्टे पहलू के बादो ठंडी लगाला, यही से भैया आई ना पाओ थी। अब तब भैया सोचे चला ठंडियों बीत जाए, फिर गर्मी आ गई, फिर गर्मी में हुआ हाल। मतलब बहाना चाहिए लोगन के, हाँ बहाना चाहिए कि हाँ भैया कोनो न कोनो बहाना मार के भैया ना पौली ये काम। पर जौने दिना दुख और तकलीफ और कष्ट और मुसीबत उनके जीवन में आवेला, तब लोग हम देखी ले ना, लोग भाग के परमेश्वर के पास ही हैं,
हर संडे डेली 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 परमेश्वर के पास होत रही हैं। और जब उनके जीवन से दुख और तकलीफ परमेश्वर पूरी तरह से खत्म कर दिए ना, तब चला परमेश्वर के बोलिए कि परमेश्वर एक हफ्ता आई गेली ना, अब 3 हफ्ता ना आ पाई, 3 हफ्ता ना आ पाई, छुट्टी हमारी है। हालेलुया, आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देकर 400 साल की गुलामी में से उनको लेके आ रहा था ना, तो जब परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे तो वहां पे कस के धूप पड़ता था। जब दोपहर का कस के धूप लगता था उनको, तो बाइबल कहती है परमेश्वर बादल होकर के उनके साथ साथ चलते थे। आमीन। बादल बन करके परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलता था। परमेश्वर बादल बन के उनके साथ साथ चलता था। और आज हम अपने परमेश्वर को भूल गए कि वही हमारा परमेश्वर है। अरे आज दोपहर है, कितना भी घाम क्यों न, मैं अगर परमेश्वर के लिए निकला हूं और फिर यहां से जा भी रहा हूं, धूप में ही जा रहा हूं, पर प्रार्थना करके निकल रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो धूप कोई असर नहीं करेगा। परमेश्वर आपके साथ बादल बन के, पवित्र आत्मा आपके चारों तरफ होके चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन।